ठीक है। बंदो सतगुरु चरण को करू तो प्रेम तमाम, अशुभ हरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निधि मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज को अरिकामा पल पल करूं प्रणाम, पिया को पल पल करूं प्रणाम। हेडफोन ठीक कर लो थोड़ा। दीदी 84 है ना? 85 हाँ 85 जी। पे पाई थी ना? हम्म। ए सुध अर्श में रूहों को नहीं, देखी खेल में बड़ाई रूहन, तो खेल हके दिखाइया, ऊपर मेहर करी मौनी। परमधाम में ब्रह्म सृष्टियों को अपनी एवं धनी के स्वामित्व साहिबी की पहचान नहीं थी। यही कारण है कि धाम धनी ने ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर अति कृपा मेहर करके यह माया का झूठा खेल दिखाया। सातम वाणी के प्रकाश में ही सुंदर साथ ब्रह्म सृष्टियों ने इस मायावी जगत में अपनी महिमा अर्थात परमधाम के अपने स्वामित्व का अनुभव किया है। आगे वाली भी पढ़ लो, क्योंकि आगे वाली रात दिन वाली थी ना, वो भी। नजरो होत अक्षर के कोट चले जात माहे सुन, मैं दुनिया मुख धनी के खेल पैदा फना रात दिन। अक्षर ब्रह्म की दृष्टि मात्र में करोड़ों ब्रह्मांड एक पल में पैदा होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। दिन रात वाली इस सृष्टि की उत्पत्ति तथा लय के संबंध में मैंने धाम धनी के मुख से सुन रखा था। भावार्थ, अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत की जागृत अवस्था में यह सृष्टि नहीं बनती है, अन्यथा इसका लय ही नहीं होता। परम धाम में विराजमान मूल अक्षर ब्रह्म सृष्टि की उत्पत्ति लय का मात्र संकल्प करते हैं, जिसे इस चौपाई में नजरों शब्द से सुशोभित किया गया है। बाह्य दिन में सृष्टि का अस्तित्व रहता है तथा बाह्य रात्रि में महाप्रलय, इसे ही इस चौपाई में रात दिन कहा गया है। हाँ जी। अभी ना मैंने आज किरण दीदी से बात करी थी वो रात दिन की चुपाई के लिए, तो वो आई नहीं थी, तो मैंने उनकी चीज वो रिकॉर्ड कर ली है, वो क्या कहना चाह रही थी, दिन और रात किसको कहते हैं। तो मैं सुंदर साथ को सुना रही हूँ, तो उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था। एक मिनट। कि रात दिन की जो बात हमें क्लियर नहीं हुई थी ना, कि कैसे रात और दिन, तो उन्होंने उसका अच्छे से मुझे समझाया। मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, तो सब सुंदर साथ सुन लेंगे। जैसे कि कलयुग में 4,32,000 होता है, द्वापर में 8,64,000 होता है, त्रेता में 12,96,000 होता है, और सतयुग में होते 17,28,000। आवाज नहीं आ रही, आवाज तेज करो। एक सेकेंड, सॉरी मैंने आवाज नहीं शेयर करी, सिर्फ हाँ, एक सेकेंड। हाँ, शेयर साउंड नहीं करी थी, एक सेकेंड रुक जाओ, भूल गई मैं। एक मिनट। हाँ, दोबारा बोलो। ऐसा होता है जैसे कि कलयुग में 4,32,000 होता है, ठीक है। द्वापर में 8,64,000 होता है, त्रेता में 12,96,000 होता है, और सतयुग में होते 17,28,000 वर्ष। जब इनको हम काउंट करते हैं ना, तो बन जाता है 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युगी में। एक चतुर्युगी में एक है ना, एक पूरा चतुर्युगी बीत जाती, 4 युग बीत जाते, उसको चतुर्युगी कहते, ठीक है। फिर जब और एक कल्प में होते हैं 1,000 वर्ष, इसको 1,000 से गुना करते हैं तो 4,32,00,000,000 वर्ष हो जाते हैं। जब एक कल्प बीत जाता है ना, 14 मनवंतर इसमें बीत जाते हैं, तो समझ लो अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मा जी नहीं, ब्रह्म का एक दिन बीत जाता है। ब्रह्म का एक दिन,
अच्छा, ब्रह्म का एक दिन बीत जाता वो ब्रह्म कौन? और अक्षर ब्रह्म का ही कह सकते हो ना। अच्छा ठीक है, और ये जिसके द्वारा खेल बनते खेल हैं, बन रहे हैं। मंगला शक्ति वगैरह, अक्षर ब्रह्म भी नहीं कह सकते, नहीं, उनके मन के इसके स्वरूप। हाँ मन के स्वरूप के, है ना। हम्म उसी को भी ब्रह्म कहा गया ना, अव्यकृत ब्रह्म जो है हम्म उसका जो मन का स्वरूप है। हम्म तो कहने तक प्रभाव है कि एक कल्प बीत जाता है तो समझो एक दिन बीत गया। हम्म। जैसे ही लय हो जाता है उसको रात कह देते हैं, उसके बाद फिर अच्छा से बन जाता है। अच्छा, दिन और रात की बात है, बाकी तो मैंने सुना था सब ठीक बोल रहे थे। ये मेरी बात नहीं समझ आ रही थी, दिन किसे कहते हैं और रात किसे कहते हैं। अच्छा ब्रह्म का दिन और रात क्या है ना। अच्छा, वो एक दिन हो जाता है वो। हाँ, मतलब तब वो लय दिन हो जाता है तो कहलाता है, रात हो जाता है, तो वो लय हो जाती है तो रात हो जाती रात है। कहलाती ओके, है। मैंने हाँ रिकॉर्ड कर लिया ना, नहीं भी आओगे हाँ, तो ये मैं रिकॉर्ड सुना अब दूंगी सुना स्वामी देना, प्रसाद को। है ना। मैं आ गई, कोशिश करूंगी आ मैं गई तो आऊंगी। ठीक है, नहीं तो ये रिकॉर्ड सुना दूंगी मैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, थोड़ी क्लियर हुई। उन्होंने वो एक दिन की बात बताई कि कैसे वो एक दिन होता है, अक्षर ब्रह्म की जो एक काउंटिंग बताई उन्होंने। वो दिन हो जाता है, जब वो लय हो जाता है तो वो रात हो जाती है। तो उस तरह से दीदी मतलब ने इतना समझाया था। लंबा दिन रात होता है। हाँ, मतलब इतना बड़ा वो दिन कैसे वो हम्म, बना दिन, मनवंतर। और ये क्योंकि मेरे को हम्म, बोलना, क्योंकि दीदी ने अच्छे से वो समझाया जरूर, तो इसलिए मैंने हम्म। रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, अब आगे की चुपाई ले लो। मधु दीदी हैं, उनको क्लियर हो जाएगी, नहीं तो मैं भेज दूंगी उनको रिकॉर्डिंग। हाँ जी सरोज दीदी, अगली चुपाई हाँ पे। जी, वो तो भी है। प्रणाम जी। हाँ जी मधु भाभी, प्रणाम। आपने सुना? नहीं मीनू भाभी, मैंने अभी अभी ज्वाइन किया, कोई आया कोई हुआ बात था। नहीं, मैं अभी आपको हाँ, भेज दूंगी कि हाँ रात और जी, दिन की बात जो उन्होंने मुझे समझाई हाँ थी, तो जी, मैं आपको भेज हाँ जी, दूंगी। ठीक है, आप भेज चलो। देना मेरे को। हाँ हाँ जी, जी, ठीक है, ठीक। आगे कर लो। चुपाई ले लो मधु दीदी आप ही। नहीं ले लूं? हाँ जी, 87 है ना? हाँ जी, 88। हाँ, 88? 87 87। भाभी, 87 सरोज दीदी। 87 ही है। हाँ जी, चलो ठीक। 87 है। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। एक इन वचन का बस बसा तब का रहता था मेरे मन, लक्ष्मी जी का गुजरान होत है किनविद, होत है किनविद। पहले मेरे मन में इस बात का संशय रहता था कि उस प्रेम के धाम में, परम धाम में अक्षर ब्रह्म की अर्धांगिनी महालक्ष्मी का गुजारा निर्वाह कैसे होता है, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो सत्ता के स्वरूप है। इसको मीनू भाभी समझाएंगे मेरे को, ये वैसे समझ नहीं आई थी बात जब मैंने पढ़ा था। तो सिंपल तो वैसे यही है कि भी मामती जी कह रहे हैं कि भी मुझे लक्ष्मी जी का नहीं पता था कि वो उनका उनका क्या वहां पे स्वामित्व है, या क्या उनकी सत्ता उनकी क्या है, क्या वो करती थी वहां पे। मतलब कि जैसे पहले हम लोग यही सोचते थे ना, भाई लक्ष्मी जी भी तो वहां रहती है ना। हम लोग ये हाँ सोचते थे जी, कि राज्य महाराज रूहों को सुख देते हैं, तो उनका गुजरान कैसे होता है। ये सब पशु पक्षी, वहां की जो भी जोगबाई है, सब राज्य के ही स्वरूप हैं। तो राज्य उनको सुख देते हैं सबको। तो वो कह रहे हैं कि मेरे मन में संशय रहता था कि लक्ष्मी जी का गुजरान, यानी कि वहां अक्षर धाम में महालक्ष्मी भी तो आती है ना साथ में। जब तीजी भूम की पड़ताल में राज्य महाराज आते हैं तो वो भी साथ में आती है। तो उनके मन में ये बात आई थी कि कैसे गुजरान होता था। तो वो अक्षर, वैसे तो हाँ, कहते हैं ना, जैसे राज जी, श्यामा जी और 25 वर्ष अक्षर ब्रह्म और माँ लक्ष्मी सभी वही सब समलीला अद्वैत में सारे ही आते हैं उस भूमिका में। तो उस हिसाब से वो हो रहा था कि भी ऐसे अलग से उन्हें क्यों बताया गया है कि लक्ष्मी जी का गुजरान हाँ, ये कैसे। पहले जब तक उनको खुली नहीं थी ना बात, अगली चौपाई में फिर क्लियर हो अगली जाएगी ना। आ अगली जाएगा। चौपाई में उसी बात को आप भी पढ़ लो अगली, और उसी में क्लियर हो हाँ जाएगी। आगे पढ़ो। जी। खेल दुनी अर्श खिलौने करे बाल चित्र भगवान, या खेल या बिन साहिबी होए लक्ष्मी जी क्यों गुजरान। यह मायावी जगत परम धाम के समक्ष एक झूठे खिलौने के समान है।
अक्षय ब्रह्म बाल क्रीड़ा की तरह सृष्टि की उत्पत्ति लय की लीला किया करते हैं। जब लक्ष्मी जी इस मायावी खेल में भी भाग नहीं लेती और सखियों जैसा प्रेम का स्वामित्व भी नहीं रखती, तो परम धाम में वे क्या करती हैं, उनकी लीला क्या है? विशेष करके स्वामी जी बता रहे हैं, प्रेम का स्वामित्व न रखने का तात्पर्य प्रेम की लीला में भाग न लेने से है। संशय का कारण यह था कि सत्ता की स्वरूप अक्षर ब्रह्म तो प्रेम में लीला कर नहीं सकते थे, तो ऐसी स्थिति में महालक्ष्मी क्या करती होंगी? अभी भी क्वेश्चन रह गया आगे दिमाग चलो, में। आगे चलो और चलो, एक चौपाई और पढ़ो। हाँ जी। सो संशय मेरा मिट गया, हक इल्मे किया बेशक, दिल में संशय क्यों रहे, जित हके अपनी करी बैठक। दाम धनी के तारतम्य ज्ञान ने इस संबंध में मुझे पूर्ण रूप से संशय रहित कर दिया है। अब मेरे मन में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा, तो परम सत्य मार्फत की गुहतम बातें भी इनके हृदय में क्यों नहीं प्रकाशित होंगी। मतलब भी वो भी जैसे सखियां हैं, रूहें हैं, सब वैसे ही वो भी वहां पर है, उनको भी वैसे ही प्रेम मतलब मिलता ये है। गुज मार्फत की बात थी जो पहले नहीं खुली थी, जो परिक्रमा ग्रंथ में बाद आके मतलब वहां तक नहीं खुली थी, तो बाद में आके सागर सिंगार जब मार्फत की ये किताबें उतरी तो सब कुछ खोल दिया कि सब कुछ राज्य ही है, तो सब राज्य सबको सुख देते, सब कुछ वो भी राज्य के ही हृदय का स्वरूप है, राज्य के ही हृदय के ब्रह्म भी और सब वैसे ही। सब। हाँ जी, हाँ जी। पढ़ो आगे, पढ़ लो, एक चौपाई और पढ़ लो। अर्श कया दिल मोमिन, दिया अपना इलम सहूर, सकना खिलवत निस्बत, ताए काहे न होवे जहूर। ब्रह्म सृष्टियों का दिल हृदय ही धाम कहलाता है। श्री राज जी ने अपना तारतम्य ज्ञान और विवेक भी इन्हें दिया है। जब इन्हें खिलवत और निस्बत मूल संबंध के विषय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहा, तो परम सत्य मार्फत की गुहितम बातें इनके धाम हृदय में क्यों प्रकाशित होंगी? संशय नहीं रहा तो परम सत्य मार्फत की गुहितम बातें इनके धाम हृदय में क्यों प्रकाशित होंगी? क्यों नहीं प्रकाशित होंगी, यानी कि क्यों नहीं होगा 100% ना? प्रकाशित हाँ, होंगी। हाँ, नहीं क्यों नहीं लिखा हाँ, है कि धाम हृदय में हाँ, क्यों नहीं प्रकाशित होंगी, हम्म, इट मीन्स होंगी कि हाँ प्रकाशित होंगी, है ना। भाई ब्रह्म सृष्टियों का दिल, उन्होंने कहा ना उनके दिल में राजी रहते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मार्फत की बात पता चलेगी, 100% पता चलेगी ना कि सब राज्य के ही अंग है, सब कुछ राज्य का ही है ना। ठीक है, हो गई ना क्लियर? हाँ जी, सरोज दीदी को दे दो, अब सरोज भसीन जी को दे दो। आगे भी और आ रही है लक्ष्मी जी की, आगे और बातें आ रही हैं। हाँ, हाँ जी सरोज दीदी आप पढ़ो। हाँ जी, प्रणाम जी। नेक्स्ट में क्लियर हो रहा है अब। हाँ जी, हाँ जी, हो जाएगा दीदी, हो जाएगा भाभी। 99 है ना दीदी? हाँ जी, 91 91। अच्छा, ये बातें बका अरश की जैसी साहिबे रोहन की। हाँ 99 ही है, मेरे में 99 आ रहा दीदी। कोई बात नहीं, पढ़ो चौपाई पढ़ो, आपको पता लग जाएगा, पढ़ लो। जैसी साहिबी रूहन की, ठीक है, विद लकी जीवी इन वायदत में न तफावत, पर ये जाने रूहें अरश तन। ब्रह्म आत्माओं की जैसी प्रभुता है, वैसा ही ऐश्वर्य महालक्ष्मी जी का भी है। अद्वैत भूमि परम धाम में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है, दोनों का एक समान है, किंतु परम धाम की आत्माएं ही इस तथ्य को समझ सकती हैं। हाँ बोलो, समझाओ। आप समझाओ, बोलो ना, अरे नहीं बोलो बोलो, आप, अच्छा लगेगा मुझे। आप समझाओ। वही लक्ष्मी जी का ही दृष्टांत चल रहा है कि जैसे अपनी खुद अपनी जो है ब्रह्म आत्माओं की है साहिबी, वही लक्ष्मी जी की भी है, तो उनसे अलग नहीं है। मेरे को तो इतना ही आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, स्वामी जी का टीका पढ़ना सरोज दीदी। हाँ मेरे पास सरकार श्री का है, और हाँ कोई ना बात मेरे नहीं, पास और भी कोई हाँ है तो पढ़ो, कोई और तो नहीं है ना? नहीं, हाँ आप पढ़ो, आप पढ़ो स्वामी जी का, बाकी जैसी मैं राजी को पढ़ दूंगी।
जैसी साहिबी रूहन की विद लक्ष्मी जी भी इन वाहिदत में न तफावत, पर ये जाने रूहे हर्ष तन। परम धाम में जैसा स्वामित्व सखियों का है, वैसा ही महालक्ष्मी का भी है, क्योंकि वाहिदत एकत्व में किसी भी प्रकार का भेदभाव अंतर नहीं होता। किंतु इस रहस्य को मात्र वे ब्रह्मशिष्टियां ही जानती हैं, जिनके मूल तन मूल मिलावा में विद्यमान होते हैं। मतलब जैसे वहां पे परम धाम में सब एक जैसे हैं, तो भेदभाव कोई नहीं है। इसका जो अंदर का जो भेद है वो सिर्फ ब्रह्मशिष्टियां ही जानती हैं, दूसरा नहीं कोई जानता। भावार्थ, श्री राज श्यामा जी सखियां अक्षर ब्रह्म तथा माँ लक्ष्मी का स्वरूप मिलकर एक स्वलीला अद्वैत स्वरूप कहलाता है। श्री राज जी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म तथा महालक्ष्मी का ये सब का मिलके एक स्वरूप कहलाता है। इनमें तत्वतः कोई भी भेद नहीं होता, मात्र लीला में ही भाव्य रूप से भेद होता है। इसलिए श्री राज जी के प्रेम का जो सुख श्यामा जी सहित सखियों को प्राप्त होता है, वही सुख महालक्ष्मी को भी प्राप्त होता है। ठीक है। हाँ जी राज दीदी, आप क्या कह रहे हो? एक मिनट रीजन करना करा है आपने। आज मैं अकेली बैठी हूँ, मैंने कहा पढ़ूंगी आज मैं भी। हाँ जी बिल्कुल पढ़ोगे आप। हाँ जी होगी ना, क्लियर होगी ये वाली चुपई ना, आगे चलते। हाँ जी अगली 93 92 हाँ जी पढ़ लो दीदी। ए बातें बका अरश की, बिना रूहे न जाने कोई। ए बातें खुदाई की, और तो जाने जो दूसरा होए। पहले तो मैं ऊपर वाली चुपाई कहूंगी। आज से जब पहले सरकार साहब ने 12,000 पाठ रखवाए थे ना, सबने करे थे, तो पहली बार राज्य उस समय मैं भी पढ़ रही थी। तो बहुत धीरे धीरे 500 चौपाई भी दिन में पढ़नी बड़ी मुश्किल होती थी। तो इसी चौपाई पे आके मैं भी अटक गई थी। मेरे को समझ में नहीं आ रही थी मैं ये चौपाई का मतलब क्या अर्थ है, कैसे मतलब क्या कह रहे हैं इसमें राजी। तो कानपुर में इस समय तो चलो मैं लुधियाना में हूँ, उस समय रानी चाची होती थी कानपुर में, वो वैसे अभी भी वहां के हैं। तो उन्होंने भी यही अर्थ किया था। तब मेरे समझ में आया था कि इसका क्या अर्थ होगा। मतलब आज वो पुरानी बात दिल में एकदम से याद आ गई कि कितना प्यारा अर्थ उन्होंने उस समय भी बताया था। ये अलौकिक बातें अखंड परम धाम की हैं, जिन्हें ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नहीं जानता। अक्षरातीत के हृदय की बातों को भला अंगनाओं के अतिरिक्त और दूसरा कौन जान सकता है। दूसरा कोई तो तब जानेगा जब वह स्वयं परम धाम में रहता। ये बका अरश की, बिना रूही न जाने कोई। हमें खुश होना चाहिए कि हमें राजी ने ये वाणी दे दी है, हमें ही ये गुज जी अपने समझा रहे हैं, और नहीं कोई इन बातों को समझ सकता। ये परम धाम की मार्फत की गुज बातें हैं, जो रूहों के बिना कोई भी नहीं समझ सकता। हम अगर किसी दूसरे के सामने ये वाणी रख देंगे, पढ़ो, तो वो इसको कहेगा ये क्या पढ़ रहे हैं जी, इनको क्या समझ में आ रहा है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये बातें खुदाई की, ओ तो जाने जो दूसरा होए। ये खुदा की वो बातें हैं, परम धाम की गुज भेद वो हैं, जिनको रूहों के बिना दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। नाम जी। हाँ जी सरोज दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। निपट बड़े सुख अर्स के, इत आवत नहीं जुबाए। देख माया निमुना जूठ का, या की बातें करसी अर्स माहे। निश्चित रूप से परम धाम के सुख अनंत है। इस झूठे संसार में इस जीवा से उनका वर्णन नहीं हो सकता। तारतम वाणी द्वारा, मायावी जगत की झूठी उपमाओं द्वारा हम परम धाम को अवश्य जान रहे हैं, किंतु इसकी वास्तविक बातें तो हम परम धाम में जागृत होने पर ही करेंगे।
इसमें ये बताया गया है कि निश्चित रूप से निपट बड़े सुख अर्श के, कि परम धाम के जो सुख है, जैसे कि जमुना जी है, हौज तालाब है, और कुंज निकुंज, और ये जितने भी मतलब 25 पक्ष जो भी है, उनके बहुत अनंत सुख है। और इस झूठे संसार में तो उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। तारतम देख माया निमुना झूठ का, देख माया निमुना झूठ का, तारतम वाणी द्वारा मायावी जगत की, मतलब इस तारतम वाणी के द्वारा हम इस सब चीज को, इस सभी को जान तो रहे हैं, किंतु इसकी वास्तविक बातें जब हम लोग सब जागृत होंगे, जितने भी रूहें हैं, जब वो परमधाम पहुंचेगी, तभी वो इन चीज को अच्छी तरह से जान पाएगी। प्रणाम जी। बाकी दीदी आप समझाइए। हाँ जी, हाँ जी। कहने का मतलब यही है कि यहाँ का नमूना दे रहे हैं ना हमें राजी महाराज की, पुखराज पहाड़ ऐसा है, हौज कौसर ऐसा है, लेकिन वो कुछ अलग ही है जो हम ध्यान द्वारा यहाँ देख सकते हैं। शब्दों के द्वारा हम नहीं समझा सकते, हम नमूना जरूर दुनिया का दे देते हैं कि ऐसा होगा, ऐसे होगा, लेकिन मेन तो ध्यान द्वारा चित्तन में जो महसूस राजी जो दर्शन कराएंगे, या परम धाम में जाके हमें होंगे, या यहाँ पे दर्शन होते हैं जो परमहंस को होते हैं, 25 पक्ष के दर्शन, या जो हमें धनी ध्यान में दिखाते हैं, उसको वर्णन में लाना मुश्किल होता है। प्रणाम जी। मोहम्मद कहे हुक्मे इलम, जो हक सिखावे कर हेत, सो कहवे आगू अरस तन के, अपने दिल अरस में लेत। श्री महामती जी श्री राजी के हुक्म से कहते हैं कि जिनको श्री राजी महाराज प्यार करके अपने इल्म से जगा देते हैं, वही मोमिन दूसरे मोमिनों को जागृत बुद्धि के तारतम्य ज्ञान से जगावें। जो मोमिन इस हकीकत को अपने अर्श दिल में ले लेते हैं, उन्हीं मोमिनों की जमात श्री निजानंद संप्रदाय कहलाती है। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, यह संपूर्ण ज्ञान मैं धाम धनी के आदेश से ही कह रही हूँ। यदि आपको धाम धनी बहुत प्यार करके यह अनमोल ज्ञान दें, तो आप उसे अपने धाम हृदय में धारण करें और उन भ्रम सृष्टियों से अवश्य कहें जिनकी परात्म मूल मिलावा में विराजमान है। जैसे हमारी मीनू दीदी और सब सखियां हमें वो सब ज्ञान दे रही हैं, वो इलम, वो राजी का प्यार, वो लाड, बस इसी चौपाई में वही धनी जिक्र कर रहे हैं। खुद जागे और सबको जगावे, राजी का लाड सबको दें जो हमें आपसे मिल रहा है। सबको, मुझे भी कितना मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सब आपस में मिलके कितना लाड ले रहे हैं, सबको कितना आनंद आ रहा है। चैन नहीं आता कि आज मिले, सब मिलके बात करें, वाणी की बात करें, परम धाम की बात करें, तो सबको लाड मिल रहा है। अरस परस सुख होते हैं, अरस परस सरस सरस। कितनी अच्छी चुपई थी श्रीवास्तव जी, आपको आपको याद है वो चुपई? वो तो दिल से हटती नहीं है। अरस दिल अरस परस सरस एक रस, एक रस, एक रस। बोलो बोलो। हक अरस परस सरस दिल सब एक रस। एक रस। महामती पिए हक हाथ हक शरबत। कि महामती अपने इतने आनंद में एक रस हो गई, अरस परस सरस सब एक रस, है ना, सब एक रस होगी। सुनीता जी याद है, आप भी थे ना उस वक्त? नहीं थे? नहीं थे। बड़ी प्यारी चुपई याद है। सब एक अरस रस परस कैसे हो गए और सब एक रस हो रहे हैं, सब मिलके। ये तो हम देख ही रहे हैं कि सबको वो, और फिर महामती जी
अपने धाम हृदय में वो आनंद ले रही हैं और फिर सब के अंदर वो बांट रही हैं। तो ये चौपाई वहां से थोड़ी लिंक करती है कि सब एक रस हो रहे हैं, अरस परस सरस, सबको वो आनंद मिल रहा है, एक रस हो रहे हैं। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी सुनीता जी आप ले लो, जमुना जी का मूल कुंड। हाँ जी। जमुना जी का मूल कुंड कठेड़ा चबूतरा ढापी खुली 7 घाट। इस प्रकरण में ये दर्शाया गया है कि जमुना जी का जल किस प्रकार पुखराज से प्रकट होकर 7 घाटों में प्रवाहित होता है। किनारे महल जोए के तुम मिल देखो मोमिन, पाँव पलक न छोड़िए, अपना यही जीवन, अपना यही जीवन। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि हे साथ जी, जमुना जी के किनारे स्थित महलों की अनुपम शोभा को आप सभी मिलकर देखिए और इसे चौथाई पल के लिए भी अपनी आत्मिक दृष्टि से अलग न होने दीजिए, क्योंकि अपना वास्तविक जीवन यही है। इस चौपाई में चितवनी के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है। प्रेममयी चितवनी के बिना तो आत्म जागृति या आध्यात्मिक जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यहाँ पर जमुना जी के किनारे महामती जी कह रही हैं, जो जमुना जी के किनारे जो महल बने हैं, उन महलों की बात हो रही है कि उनकी शोभा को हम सब मिलकर कैसे देखें। उस शोभा को कैसे देखा जाएगा कि जब हम इलम से तो अभी हम सीख रहे हैं, देख रहे हैं, चर्चनी के द्वारा सीख रहे हैं, जैसे उनकी लंबाई चौड़ाई, जो छुटक छुटक ड्योरियां भी आई हैं या महल आए हैं, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा, और जो 25 डोरियां ऊपर आई हैं इधर, जो जमुना जी से जब बाहर निकलती हैं जमुना जी मूल कुंड से, तो पाल के ऊपर जो सुंदर ड्योरियां भी आई हैं, आधी ढप्पी जमुना जी आधी खुली। तो ये सारे और आगे महल भी ये बने हुए हैं, महल और फिर एक चबूतरा, फिर महल, फिर एक चबूतरा, और फिर छूटक ड्योरियां भी आएंगी 7 वनों के सामने। तो ये सारी तो अभी जो शोभा है ये अभी हम, महामती जी कह रही है, इलम से हम सीख रहे हैं। जैसे ऊपर की चौपाइयों में भी बोला गया, ऊपर के प्रकरण में, कि यहाँ की झूठी उपमाएं देकर हम परम धाम की सारी शोभा को जान तो रहे हैं तारतम वाणी से। अब चर्चनी के द्वारा हम सीख रहे हैं ये सारी चीजें कि कैसे महल बने हैं, उनमें क्या शोभा आई है, कैसी उसकी लंबाई चौड़ाई है। लेकिन असल जब हम प्रेममय चितवनी में, महामती जी कह रही हैं, बैठेंगे, तब जो राज्य महाराज मेहर करके हमें दिखाएंगे, तब हम जाने कि हमारी आत्मा जागृत हो गई है। और फिर उसे हमें एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है, पाँव पलक न छोड़िए, फिर उसको एक पल से भी हमें अपने दिल से जुदा नहीं करना है, हमेशा अपने दिल में बसाकर रखना है, क्योंकि हमारे जीव का यही जीवन है। जिस प्रकार यहाँ पर हम बिना अन्न और बिना जल के नहीं रह सकते, उसी प्रकार जो परात्म की खुराक है वो क्या है, परम धाम के 25 पक्षों में रमन करना और युगल स्वरूप की शोभा को अपने दिल में बसाना। जो परात्म तो वहां पे सदैव ये सुख लेती है, लेकिन आत्म का सुख भी क्या है, आत्म का भी, जीव का जीवन क्या है, युगल स्वरूप की शोभा को अपने दिल में बसाना और अपने दिल से एक पल के लिए भी उसे जुदा नहीं करना। सुंदर साथ जी प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। आप जल तले जो आइया, उतर कुंड से जे के तट फैलिया तले दस्तों और निकसी नहरे बड़ी ए। अध बीच के कुंड से जल उतर कर तरहटी में पहुंचता है और उसमें से कुछ पानी तरहटी के वृक्षों में जाता है। शेष पानी पूर्व दिशा की बड़ी नहर से होकर ढपे चबूतरा की तरफ जाता है। इसमें पुखराज की तरहटी से जो पुखराज से जो पानी
जमुना जी प्रकट होती हैं उसका वर्णन किया गया है। पहले जमुना जी घपी निकलती हैं और कुछ पानी तरक्की से वृक्षों में चला जाता है और बाकी पानी आगे जमुना जी घपी जमुना जी के बाद जमुना जी जब प्रकट हो जाती हैं उसका वर्णन किया गया है इसमें। हाँ जी, सुंदर साथ थोड़ा सा वर्णन करेंगे कैसे जल उतरता है? आप करो ना वर्णन, आप कर रहे हो दीदी, अच्छे से और समझाओ थोड़ा सा। अब जल तले दीदी जो और हो आया, नहीं पा रहा इसका वर्णन। आप करोगे, आपने करा हुआ है। अभी मैं बोलती हूँ, साथ साथ बोलो। अध बीच के कुंड से कैसे जल उतरता है? आप ये बताओ, ये धाराएं कहाँ गिर रही हैं? 16 धाराएं कहाँ गिरती हैं? बोलो। पुखराजी ताल में। 16 धाराएं पुखराजी याद ताल करो, में दीदी। याद करो, दोबारा से याद करो। 16 धाराएं आध बीच के कुंड में। कुंड में, है ना? आप करोगे याद, थोड़ा सा हम याद कर लेंगे तो आ जाएगी याद। कुंड में, हाँ जी। और पुखराजी ताल में कितनी हाँ धाराओं जी। से जल गिरता है? याद करो। पुखराजी ताल में कितनी धाराओं से जल गिरता है? दिखाऊं पिक्चर? एक सेकंड रुको, आप बोलोगे अभी, अभी आपको याद आएगा। हाँ जी, हाँ जी। घबराना नहीं है, बस बोलो। ये देखो, आपने सीखा हुआ है, 2 बार आप कर चुके हो, बस थोड़ा सा अपनी सुरता वहां लेके चलो। ये क्या है? बोलो। बंगलों के ऊपर ताल बना हुआ है, पुखराजी ताल। पुखराजी ताल। पुखराजी अब ये, ताल दीदी। हाँ आ गया ना? पुखराजी ताल में हाँ जी, क्या गिरता है? 4 धाराओं से हाँ जी। जल ऊपर से गिरता है 4 ना? धाराओं के रूप में जल गिरता है। हाँ जी, हाँ, अब क्या हाँ उन्होंने जी। चौपाई में क्या वर्णन आ रहा है कि कहाँ से जल, अब अध बीच के अब कुंड में, हाँ, अब जल उतरत, है ना? तुम जल तले जो आया उतर कुंड से जे। तो अब यहाँ से जो 16 धाराओं से में, जे, हाँ जी, हाँ, ये जल गिरा ना, अब ये इससे नीचे कहाँ जाएगा? याद हाँ करो, जी। यहाँ पे क्या थे? और कोई सुंदर साथ दहलाने थी लेना? दीदी। नहीं, और याद करो, अध बीच कुंड में पानी कैसे नीचे उतरता है? सुंदर साथ, सरोज दीदी और ले लो, आप एक सुंदर साथ और ले लो। आप साथ साथ रहो तो समझ में आता जाएगा, याद आ जाएगी। सुनीता है ना? समझो तो है। सुनीता दीदी आप आ जाओ। सुनीता दीदी। सुनीता दीदी को नहीं लो, हाँ सुनीता जी, दीदी को याद आता है। हाँ दूसरे सुंदर हाँ साथ को लो, दूसरे सुंदर साथ को लो। सुनीता दीदी तो कर चुकी है ना, ये अच्छे से कर रही है। और सुंदर साथ को ले लो। हाँ जी, टीपी सिंह जी। हाँ, जो कम बोलते हैं ना उनसे ले लो। हाँ, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, ये जो जल है 16 धाराओं में 4-4 पाइपों के थ्रू आएगा। 16 पाइप लगे हैं, 4-4 पाइप नीचे उतर रहे हैं 4 नहरों से, तो 16 धाराओं में बढ़ जाता है वो पानी में। तो ये अधबीज के कुंड में 16 धाराओं के थ्रू पड़ता है पानी। अधबीज के कुंड से फिर जो है नीचे जाएगा पानी तलैटी में। कैसे जा रहा है? कैसे जा रहा है? यहाँ क्या लगे हुए थे? पाइप लगे थे। फील्ड पाइप्स लगे पाइप से ना? फील्ड पाइप के माध्यम से। कितने थे वो? चलो गिनती नहीं याद हमें, कितने? हाँ, आशी दीदी और सब मिल के थोड़ा थोड़ा बोलते जाओ, आनंद आएगा। मिल के सहूर चल रहे हैं कि उतर कुंड से जे, अब पानी नीचे उतर रहा है, तो किसके जरिए उतर है? यहाँ पे क्या थे हमारे? क्या थे? और कोई शब्द बोलो, क्या था आशी दीदी? फील पाए बोलोगे? क्या बोलोगे? आशी दीदी को स्टून ले लो। बोलेंगे दीदी। दीदी स्टून बोलेंगे, स्टून थे 784 स्टून थे। स्टून, हाँ 784 थे ना। आ गया याद भावना दीदी? हाँ जी, एकदम से याद हाँ आएगा, जी, ऐसी बात हाँ नहीं है, जी, सहूर करेंगे तो हाँ जी आएगा। दीदी आ गया। आ गया ना? 784 बहुत टाइम से दीदी रिवाइज नहीं कोई किया बात नहीं, पुखराज, इसीलिए। तो हाँ हमने जी, भी कहाँ किया, आ गया मिल के याद। कर रहे हैं तो याद आता जाएगा, है ना? मैं 2-3 सुंदर साथ हाँ को जी, ले लो हाँ सरोज जी। दीदी। तो अब पानी यहाँ से नीचे उतर गया, कहाँ चला गया?
नीचे तलहटी में कहाँ आएगा। चला गया? तरहटी में हाँ जाता है। बोलो बोलो दीपी सिंह जी, आप बोलो, समझाओ ना अच्छे से, आपको भी वो आ जाएगी। हाँ तरहटी में तलहटी में जाएगा। चला गया ना। और शेष पानी कहाँ चला गया? वृक्षों में, बगीचों में। उसको वृक्षों में। नहीं, अच्छे से बगीचे में समझाओ, अच्छे से मोनिका समझाओ। को अभी कराया, मोनिका का। बोलने दो सबको थोड़ा थोड़ा, सब बोलेंगे मजा आएगा। तरहटी में पहुंचता है, फिर क्या लिखा है? पूर्व की दिशा में केताक फैलिया तले दरख्तों, केताक यानी कि कुछ जल। बोलो और कोई बोलो, मैं तो बोलती रहती हूँ, सुंदर साथ बोले। वृक्षों के नीचे फैल जाता है, वृक्षों के नीचे फैल जाता है, वृक्षों के नीचे फैल जाता है कुछ पानी। सबको ये पता है कि बड़ो वन के वृक्ष है ना, सब फैल गया, हाँ जी, दरख्तों में उन वृक्षों पानी के नीचे चला फैल गया, जाता है ना, हाँ जी, तरहटी में चला गया। और फिर क्या चला हुआ? गया। और निकसी नहर बड़ी नहर बड़ी ए। वहां से कैसे बड़ी नहर निकसी? हाँ जी, कि नीचे हमारी तरहटी में, याद करो कितनी बड़ी नहरें होती हैं, याद करो, तरहटी में चलो, अदबीज कुंड की सुरता लगा लो, नीचे तरहटी में कितनी नहरें हैं? 400 कोस की एक नहर है बड़ी। दो नहरें होती, दो नहरें होती। एक उधर से पूरब दो- और इधर पूर्व पश्चिम। पश्चिम, पश्चिम से तो आ रहा है, ठीक है, पश्चिम से और पूरब से हमारी जमुना जी और निकल पूर्व में रही जा है। जा रहे तो जा पूरब रही, से वो पूरब से निकल रही है। कहाँ डपो निकल चबूतरा। जाएगा? ढपो चबूतरा में चला जाएगा। डपो चबूतरा के नीचे चला जाएगा, डपो चबूतरा में चला बस जाएगा। ये चौपाई हमारी अब क्लियर हुई है, चारों चरण, ठीक है, अब क्लियर हुई है। अब आगे की चौपाई पढ़ते हैं। हाँ जी दीदी। हाँ जी सरोज दीदी आगे लो चौपाई। हाँ जी दीक्षा दीदी आप ले लो अगली चौपाई। जो जमुना का जल जो पहाड़ से निकसत, सो पहुंचा तले चबूतरे, ए बैठक अति शोभित। जमुना जी का वो जल, जमुना जी का जो जल पुखराज पर्वत से निकलता है, वह अदबिज के कुंड की तरहटी से निकलकर ढपे चबूतरे के नीचे तरहटी में पहुंचता है। यहाँ ढपे चबूतरे पर बहुत ही सुंदर बैठक सुशोभित हो रही है। ये जमुना जी का जल जहाँ से निकलता है, निकलती है जमुना जी, वहां का वर्णन है कि जो जमुना का जल जो पहाड़ से निकसत, जो मूल कुंड से निकल रहा है, पहाड़ से ऊपर से आकर के और फिर मूल कुंड से निकलता है। मूल कुंड नहीं बोलो, मूल कुंड अदबीज के कुंड से। होगी ना, डपो चबूतरे हाँ से, सॉरी। हाँ जी, हाँ, अदबीज के डपो कुंड से चबूतरे हमने निकलता उतार दिया है। ना जल, दीक्षा दीदी अभी हाँ जी, वहां तक हाँ जी, पहुंच हाँ जी, गया। अब कहाँ पहुंचा? हाँ जी। अब सो पहुंचा तले चबूतरे, अब वो चबूतरे के नीचे पहुंच गया, जो चबूतरा बना हुआ है जहां से जमुना जी प्रकट हो रही हैं। एक बैठक अति शोभित, वहां पर बड़ी सुंदर बैठक बनी हुई है। एक मेरी बहुत दीक्षा सुंदर दीदी बैठक बात बनी सुनो, हुई है। अभी मूल कुंड से ढपो चबूतरा से प्रकट हो जाएगा? नहीं, अभी ढपो चबूतरा की धीरे बताया कि धीरे ऊपर सोच के बोलो, सोच के बोलो। ये है ना जमुना जी का जो जल पुखराज पर्वत से निकलता है, हाँ वे जी। अदबिज के कुंड की तलहटी से निकलकर ढपो चबूतरे के तलहटी में हाँ पहुंचा, बस यहाँ तलहटी से। में पहुंचा ना। और यहाँ ढपे चबूतरे पर बहुत ही सुंदर बैठक सुशोभित हो रही है। अभी बस यहाँ प्रकट तक नहीं की हुआ। चौपाई, अभी यहीं तक की हाँ। चौपाई का वर्णन करो, जो चौपाई में चरण आया है बस उतना ही, है ना। ढपो चबूतरा हाँ के ऊपर वाली सुंदर बैठक है, ये बताया गया। हाँ, ढपोल ये चबूतरे के वाली, ऊपर बैठक। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ये वाली बैठक। अब इस बैठक का वर्णन अगली चौपाई में। हाँ अब अगले सुंदर साथ पढ़ेंगे। मैं बैठक निकालती हूँ, वो वाली पिक्चर निकालती हूँ, तो आप वो निकालो, अगली चौपाई पढ़ो, मैं भी पिक्चर निकालती हूँ उसकी अच्छी। हाँ जी सरोज दीदी वो रिजन कर रही हैं, आप पढ़ा माया दीदी आप पढ़ोगे?
आशी दीदी वगैरह कर रही हैं, विजय दीदी कर रही हैं, सबको ले लो। मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी। हाँ अभी रुक जाओ, फिर आशी दीदी वगैरह ले लेते हैं। माया दीदी 1 मिनट रुक जाओ। जी आवाज भी बहुत आ रही है उनके। हाँ उनकी आवाज बहुत आ रही। हाँ जी आशी दीदी आप। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। सुंदर साहब जी चौपाई व चौपाई चल रहे हैं हम। एक चौपाई में आया था अद्बीज का कुंड, तो उसके आगे चौपाई जो अभी पड़ी दीक्षा दीदी ने, उसमें आ गया हमारा ढपो चबूतरा। तो अब वही चौपाई चल रही है ढपो चबूतरा की। तीनों तरफों कठेड़ा, ऊपर छाया दरखत, सो छाया मोहल्लों पर छई, ए रूहें लेवे लज्जत। तो इस चौपाई में भी ढपो चबूतरा की शोभा का ही वर्णन किया गया है, जो भी मीनू दीदी ने हमें खुश करने के लिए और हमें समझ आ जाने के लिए निकाल दी है। तो ये ढपो चबूतरा का ही जहाँ पे एरो चल रहा है, सुंदर श्री राजश्यामा जी का सिंहासन और हम सखियां, क्योंकि ये ढका हुआ है ना, नीचे कुंड है और यहाँ पे ढका हुआ है। तो इस ढपो चबूतरा पे सुंदर बैठक की ही शोभा है। कैसे हम सब सखियां राजी श्यामा जी के साथ बैठ के, और इसमें इसी चौपाई में आ गया ऊपर छाया दरखत। तो 3 दिशाओं में से बड़ोवान के वृक्षों की छाया बहुत सुंदर सी पड़ती है। 3 दिशाएं इसलिए कह देते हैं क्योंकि जो पश्चिम की दिशा है उसमें तो वो आया ढपो चबूतरा से पहले जो अभी पड़ा था अधबीज के कुंड का चबूतरा, तो जो अभी इधर से दिखाई भी दे रहा है। तो जो बाकी जगह है जितनी खाली है, उत्तर और दक्षिण की तो पूरी खाली है बड़ोवान के वृक्षों की, तो बाकी जितनी भी जगह आ रही है पूरे पश्चिम में थोड़ी थोड़ी सी रह जाती है। वो सब जगह पे बड़ोवान के वृक्षों ने सुंदर छाया करी है। जब हम यहाँ बैठते हैं तो हमारे ऊपर वृक्षों की सुंदर छाया होती है। उस छाया को ही लिखा है तीसरे चरण में, सो छाया मोहल्लों पर छई, ए रूहें लेवे लज्जत। कि उस बड़ेवान के वृक्षों ने डालियां डालकर इतनी सुंदर छाया बना रखी है, ऐसे लगता है जैसे हम महलों के अंदर ही बैठे हुए हैं। जब सब तरफ से छाया अंदर राजी सिंहासन राजश्यामा जी सिंहासन पे हम आसपास हैं, तो मोहल्लों जैसी शोभा आती है उन छाया की। ए रूहें लेवे लज्जत। तो इस बैठक की शोभा महल के समान प्रतीत होती है, और हम अपनी आत्मिक दृष्टि से कहते हैं लज्जत लो, देखकर ब्रह्मात्माएं आनंद लेती हैं। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ एक क्वेश्चन का जवाब देंगे कि कौन से वृक्षों की छाया है। अच्छी तरह आशी दीदी आपने दूसरे सुंदर साथ कि वृक्षों की शोभा बताओ, कहाँ से कौन से वृक्ष आ रहे हैं, कौन सी रौंस है, क्या है उस रौंस का वर्णन करो, कौन सी छाया पड़ रही है और कहाँ तक पड़ेगी, कैसी शोभा आएगी और कैसे माहौल बनेगा। उस शोभा को पिक्चर को माइंड में लाएं कि माहौल कैसे बना, वो इस चबूतरे को हमने माहौल कैसे बना दिया, क्यों कहा माहौल। हाँ जी सरोज दीदी ले लो सुंदर साथ को। हाँ जी सेंड करे हुए। हाँ जी सबको खोल दो, थोड़ा थोड़ा सब बोल लीजिए। हाँ जी विजय दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। यहाँ पर जो दीदी हमारे पुखराजी रौंस आई हुई है, उस पे तो हमारे 2 बोम के वृक्ष आ रहे हैं जो चल रहे हैं, और जो उसके साथ जो हमारे 5 बड़ों वन के वृक्ष आ रहे हैं, वो वृक्षों की डालियां जो हैं वो पूरे चबूतरे को जैसे हमारा ढक के एक माहौल का रूप बना लेंगे। कौन से वाले 5 बड़ों वन के? पुखराजी रौंस के साथ जो हमारे और बड़े महावन के वृक्ष नहीं चल रहे जो। नहीं और सुंदर साथ ले लो अभी सॉरी, सब जो उसमें दीदी जो पुखराजी रौंस पे जो 2 हमारे बड़ों वन के वृक्ष की आरे आई हैं वो सॉरी हाँ, उन्होंने वो छाया डाली ना तीनों तरफ से। एक तरफ तो आ गया हमारा अधबीज के कुंड का वो लगी दीवार, और तीनों तरफ जो है छाया करके एक माहौल का रूप ले लिया है ना। ये वृक्ष है ना, इसकी छाया पड़ेगी ना। हमारा ढप्पो चबूतरा जो है वो एक होम का है ना। हाँ और जो हमारे वृक्ष ये वृक्ष है ये 2 बोम के हैं। जब वो आगे छाया डालेंगे उत्तर और दक्षिण की तरफ, तो वो एक माहौल का रूप बन जाएंगे कि उधर भी हमारा वृक्ष आ रहा है ना,
तो उसकी भी छाया यहाँ पड़ी, है ना। एक भौम और ऊपर गए, 2 भौम हो जाते हैं ना, क्योंकि ये हमारा एक भौम है, तो ऊपर से छाया पूरी पड़ेगी सब तरफ से। 2 वृक्ष मान लो इधर पीछे से हमारे वृक्ष आ रहे हैं, तो उनकी छाया ऊपर पड़ेगी 2 भौम तक, तो पूरा एक तरह से हमारे को ढकी हुई छाया मतलब में एक महल दीदी ऊपर हो जाएगा। महल, मतलब कि एक महल ऐसे, और कठेड़ा भी लगा होगा। अभी जैसे अब सोनू से हम समझ रहे हैं नई नई शोभा, है ना, फूलों उसमें क्या पत्तियों हमने का। सोचा कि सुंदर कठेड़े भी बनाओ। अब वो भी शोभा हमें समझ में आ गई है। आवाज कहाँ से खड़ कर के आ रही है? कठेड़ा यहाँ भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ये तो नीचे कठेड़ा है यहाँ ना, भी दिखाई। ये तो नीचे है ना। अब जैसे मान अच्छा, लो इन वृक्षों को हम छाया डाल रहे हैं, ठीक है, हाँ 2 वृक्षों भौम का की कठेड़ा छाया जाएगा, डालो ठीक ना, है। तो अब शोभा हमें हाँ क्लियर होगी। उधर छतरी मंडल हम समझ रहे हैं, तो ऐसे ही जब वृक्ष ऊपर जाएंगे तो साथ साथ उनकी छाया, तो कठेड़े ऊपर एक महल टाइप वो छाया बन जाएगी ना, तो हमें उन छाया में छतरी हम मंडल का बैठे कठेड़ा। हाँ, तो नीचे इस तरह नीचे नकद जड़ित कठेड़ा होएगा और ऊपर फूलों पत्तियों का कठेड़ा फूलों होगा। पत्तियों का, हाँ, हाँ तो वो शोभा दिल में छतरी बसाए मंडल हम। का कठेड़ा, सही छतरी है। मंडल ऐसे बनेगा, सुंदर शोभा ऐसे नजर आएगी हमें। और उत्तर और दो दक्षिण भौम की आ गए। तरफ ही तो आएगा। हाँ, क्यों मीनू उत्तर जी? दक्षिण। और दीदी हाँ, इधर दक्षिण की इधर तरफ। की मेरे दिल में अभी यही सुनीता दीदी भाव आ रहा था, इधर से हमारा ये चबूतरा साथ लगा हुआ है ना, 3 दीवारें थी। अब यहाँ से जो हमारे इधर बड़ो वन के वृक्ष हाँ, इधर की बीच है वाले, ना, हाँ बीच वाले, तो इसका भी थोड़ा सा तो ये दिल हाँ। में अब शोभा बसाते हैं मेरे दिल में। अभी अभी बनी है ये वाली, कि यहाँ पे भी तो वृक्ष हमारे साथ लगे, जो ये ऊपर जा रहे हैं। ये कितने भौम गए थे हमारे? 5 कितने? नहीं नहीं 5 5 नहीं, बॉम्ब हाँ, गए थे ना। नहीं, ये जो इधर नहीं ये नहीं, हमारा अद्विच ज्यादा का कुंड जाएंगे, कितना ज्यादा ऊपर है, जाएंगे। ये देखो ना, अद्विच 500 का भौम कुंड ऊपर 496 गया था ना, 496 हाँ 496। 496। 496। ये भौम जाती है ना, तो ये वृक्ष हाँ तो जी। साथ ही ऊपर जाते नजर आ रहे हैं। मान लो मैं इस चबूतरे पे बैठी हूँ, तो इधर से ये साथ ही तो लगा हुआ है चबूतरा, तो वृक्ष ही तो है इधर से जो जा रहे हैं। इस चबूतरे के ऊपर वृक्ष होंगे रॉस को छोड़ के, तो वृक्ष ऊपर जा रहे होंगे, ऐसा दिल में आ रहा है। सब मिलके उनके भी रोंस रोंस कठेड़े की वजह से। उनके भी उनके कठेड़े भी दिखाई कठेड़े देंगे। होंगे, सुंदर हाँ। कठेड़े नजर आ रहे होंगे। ऊपर हम खड़े हम्म। होके उस शोभा को नजर कर सकते हैं ना, उनकी भी इस तरह से बैठ के हम देख सकते हैं उन वृक्षों हाँ की जी। इसके मेहराबों की। अंदर मुझे का भी लगता है पूरा उस नजारा दिखाई देगा ना मीनू जी, जो अंदर नहीं, हम भी उस बैठे शोभा हैं को तो चबूतरे पे। देखेंगे, हाँ उस शोभा को तो देखेंगे, लेकिन इधर छाया नहीं आएगी क्योंकि रोंस आ गई ना बीच में। हाँ, छाया वो नहीं शोभा आएगी, दिखेगी। सिर्फ हम हाँ यहाँ से शोभा दिखेगी। जैसे देख सकते हैं ना, उस तरह हाँ से, कि हम जैसे मेहराबे बनी हुई हैं, क्योंकि 5 भौम सीधे गए हैं ना। हिंडोले भी जी तो जी लगे हैं जी। ना उनमें, याद हाँ करो, जी। हाँ हिंडोले भी लगे हैं हमारे इन यहाँ के जो वृक्ष हैं, इनमें हिंडोले भी तो है ना हाँ, मेहराबों की सुंदर शोभा दिखेगी। मेहराबों की। ऐसे दिल में लगा महल कि यहाँ हम बैठे महल बन हैं, नहीं जाएगा। बहुत अच्छा बताया। है ना, ऐसा और लगेगा। रूह की हाँ इच्छा होएगी तो हिंडोले उछल के इधर भी आ उछल के हम जाएंगे। इधर भी आ जाएंगे। और है क्या? ना। और क्या? है ना, वो एक नई सी चीज अभी दिल में आई कि यहाँ बैठे हुए हैं तो कैसा लगेगा, हम्म। है ना। हाँ, नहीं मोनिका ने बहुत अच्छा क्लियर कर दिया कि 2 भौम है ना, तो हाँ, चबूतरा एक भौम है, हम्म, इसलिए उसके ऊपर महलनुमा शोभा आएगी वृक्षों बिल्कुल, की, वृक्षों छतरी की मंडल वही की। छतरी मंडल, जैसे अभी हम समझ रहे हैं 16 हाथ के चाहे बच्चे पे, और ये सब छतरी मंडल ऊपर पड़ता है, फिर कठेड़े भी बनेंगे, उस हाँ तरह नहीं, से अब हम इधर मोहल्लातों की शोभा। शोभा अच्छी आ रही है, जहाँ भी छतरी मंडल बनते हैं बीच में मोहल्लातों की शोभा बनती है। हाँ, जब एक छतरी क्योंकि मंडल के ऊपर वो दूसरा एक आता है। बन जाता है ना, अब इसको हाँ घेर लिया, मान क्योंकि लो जो ये वृक्षों पूरा के इधर तने से हैं वो घेर थंब लिया। हो जाते हैं, हाँ, वो थंब बन जाएंगे, तो माहौल तो टाइप बन जाएगा इसलिए वो। वो मोहल्लातों की शोभा बन जाती है। हम्म तो सुनीता दीदी कितना मतलब छाया डालता होगा? मान लो ये बढ़कर छाया मतलब बहुत आगे तक तो नहीं जाती होगी ना नहीं, ये जैसे वाली। यहाँ पे तो जल तो है नहीं ना, वैसे तो प्राय हाँ बोला जाता है कि जल चबूतरे जल तक छाया है। चबूतरे हाँ, तक। हाँ, अब जैसे रूह की इच्छा होएगी, हाँ जहां जी। तक राज्य महाराज जैसे हाँ। चाहेंगे छाया डाल हाँ, देंगे। है ना। नहीं वो चल रही है ना मीटिंग बेटा, और पता बढ़िया है है। रूह, अगर वृक्ष भी तो चेतन है, इसमें मीटिंग उनका चल मन रही है हो ना रहा है बेटा, राज्य इसलिए महाराज आ का। रही। रोज दीदी उनको बंद करो। हाँ जी हाँ कर रही दीक्षा के बाद आ रही है। हम्म, हाँ जी। हाँ जी, वृक्ष भी तो चेतन है, अगर वो चाह रहे राज्य महाराज के चरण कमलों का स्पर्श का सुख स्पर्श पाने कर के लिए, ले। तो चरण स्पर्श तक आ जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ये तो लीला के लिए बहुत ही अच्छा है ना। और तो सखियों का हमें दिल चाह रहा है कि उन टहनियों पर चढ़े, उन वृक्षों की टहनियों पे चढ़े, आनंद से झूले, तो वहां भी चढ़ जाएंगे।
ये तो होगा ही, ये तो होगा ही, वहीं से झूले के लिए तो चढ़ेंगे। ये तो होगा ही। हाँ जी, आप भी खोल लो ज्योति जी, खोल लो जिन्होंने रेज हैंड करे हो। प्रणाम जी आपस दीदी, में यही एक-एक करके सुबह बात के करते लिए। जाओ। हाँ जी दीदी। दीदी और यहाँ पे जैसे वो ऊपर से पानी गिर रहा है, तो हम बैठे हैं तो ऊपर से छींटे पड़ेंगे क्या हमारे ऊपर? जैसे हम नीचे बैठे हैं तो वो छोटे छोटे नहीं, क्योंकि ना यहाँ पे अभी हमारी 4 भौम के महल भी हैं। देखो जो अदबीज का कुंड है, इधर हमारी पूरी 500 भौम हो जाती है ना, फिर बड़ो वन के 500 वृक्ष भौम हैं, तक। फिर हमारे यहाँ पे वो खास महल भी आए हैं, है खास ना? महल। खास महल आए हैं, तो ये तो घिरा रहता है, ये नीचे रहता है, तो हमारी 4 भौम घेर के तीनों तरफ आती है। हाँ, यदि उस 500 भौम की छत पे आ जाए हम, फिर इसको देखें, उसकी छत पे आ जाए, मान लो 500 भौम की चांदनी पर हम आके इस चांदनी से इस चबूतरे का आनंद लें, तो और भी मजा आएगा। इस हमारी किरण चांदनी दीदी का भी आ गई, किरण बाला भी आ गई, दोनों दीदियां आ गई हमारी। आ गई तो जी सदके और हुजूर। आइए हुजूर। किरण अब तो दीदी 5 आ मिनट रह गई। गए, तो 2 ट्रैक खोल ही देती हो सबको ही ना। खोल दो, कोई बात नहीं। हाँ जी, अब तो हो गया टाइम। हाँ जी हाँ जी, किरण दीदी आओ। मम्मी आप भी खोल लो, मम्मी आप भी खोल लो। रोज दीदी, मैंने इतनी देर से मैसेज किया हुआ था, मुझे अनम्यूट कर दो, आपने किया ही नहीं। मैं ये कह रही हूँ करो राज जी के आगे सबको कर दो। आपका हाथ थक गया था। हाँ। आपका हाथ थक और गया, क्या, हाथ खड़ा किया था। मैंने भी कुछ बोलना था, आपने अनम्यूट ही नहीं किया मुझे। अरे मुझे भी नहीं किया आज तो दीदी आपने, मुझे भी नहीं किया। भाई किसी को नाराज भूल नहीं गया। करेंगे हम। मेरे से नाराज अरे रहेंगे। सुंदर साथ एक एक करके बोलो, कोई नाराज नहीं होएगा, सब बोलेंगे। ये हमारी बैठक ही ऐसी है कि इसमें सब बोले, दिल की बात हर खोल के मैं बोले। भी निकाली थी, लेकिन मेरा बंद था, आवाज ही नहीं जा रहा था दीदी को। बोली थी ओहो, हमें कॉल तो कॉल हमें तो बोल अनम्यूट ही नहीं किया। सरोज दीदी सबकी देख लो, आज आवाज़ों पर आपकी शामत आ आज गई। तो मेरे से नाराज हो गए सारे। आज सरोज दीदी रूहे पूजा लेवे पाठक हो गई थी। सुंदर साथ से ना पर हमें भी बंद किया हुआ था। एक्चुअली मधु पता भाभी क्या मेरे है, को और आपको इन दोनों को ही अनम्यूट नहीं किया, बाकी पता नहीं ये कहाँ चली है। पता क्या है, आज वो इतना अच्छा जवाब दे रही है सरोज दीदी, पुखराज पहाड़ की शोभा का, तो वो शोभा में आज वो डूब गई है। डूबे हुए हैं, आज वो डूबे मम्मी आप हुए बोलो, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रही थी बड़ों बन के जितने भी वृक्ष है, आप कह रहे हो छाया कैसे आएगी, जितने अब हम चाहेंगे, हम बैठक में बैठे हुए हैं चांदनी में वहां पर, तो हमें जरूर ही छाया मिलेगी। हमें इच्छा से जो होगा वो राज्य महाराज पूरी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी हाँ जी, दीदी हाँ जी, दीदी, मेरे अनुराग को सर। जहाँ तक याद आ रहा है कि यहाँ पे जब किरण प्रणामी दीदी जयपुर वालों ने बताया, जब हम बैठेंगे तो जल के छींटों की बूंदियां आएंगी, वो कैसे फिर? नहीं नहीं, इसको क्लियर कर दो थोड़ा सा। छींटे कैसे आएंगे, मेरी बात सुनो, मैं तो इस भाव को समझ रही हूँ। अब ये देखो, हम ये अदबीज कुंड की 496 वाली भूमि पे, फिर हाँ जी, 4 भूमि के हमारे बड़ो वन के वृक्ष भी उठाओ, खास महल भी उठाएंगे, फिर बड़ो वन के वृक्ष उठाएंगे, तो ये ताल तो हमारा नीचे रह गया। ठीक है, हाँ जी, हम 500 भूमि वाली पे हम जब चढ़ते हैं, तो हमें यहाँ पे छींटे, क्योंकि काफी ऊपर से गिर रहा है ये जल, तो यहाँ पे हम यदि बड़ो वन के वृक्षों में हिंडोले लेते हैं, तब वो छींटों को महसूस कर सकते। यहाँ तक तो राजी चाहेंगे तो आ भी जाएगी, क्योंकि ये प्रणाम नीचे है जी। ना। हाँ हाँ प्रणाम जी, जी, मैंने अदबीज की चांदनी पर गई थी छींटे, वहां पे धपो हाँ चबूतरा पे नहीं। अच्छा, यहाँ हाँ पे नहीं ठीक आएगी। है दीदी, वो प्रणाम बताया जी। था मुझे क्योंकि लगा, शोभा ये नजर क्लियर हो रही हाँ है आएगी। ना। जी, हो प्रणाम सकता जी। है दीदी मेरे को। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी। मेरे को क्योंकि ना, यही याद आ रहा था, आपसे भी सुना हुआ, इसलिए मैंने कहा एक बार ये कोई क्लियर जो कर बात नहीं। देता हूँ। अदबीज के कुंड की चांदनी पे बैठते हैं ना, हाँ तो जी, वो हाँ अपने जी ऊपर दीदी। छींटे आएंगी, उसका वर्णन वाणी में भी आता है, वाणी चौपाई में भी भी है। आता है। हाँ हाँ तो जी, यहाँ का ठीक क्योंकि है ये दीदी। हमें 500 भूमि पे हम चढ़ गए, तो ये हमारा ये तो नीचे रह गया, 496 भूमि पे रह गया, तो जल जो हो गिरता है सकता, तो बहुत दिन हो गए कोई ना बात दीदी, तो नहीं। हो सकता है मिक्स अरे हो नहीं, जाता है। आप हाँ कह नहीं, रहे ये हो तो तो अपने गिरा को भी रोज देंगे। रोज इसमें तो नहीं सब नहीं, होते हैं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं और मैं आपको अगर अपने को यहाँ महसूस करनी है राज्य तो के धनी प्यार ये से भीग चीजें, जाएंगे। अरे पता ये क्या चीजें करेंगे अपने आप आएंगी। रचना नहीं, दीदी, यहाँ पता से हम मूल, क्या यहाँ करेंगे, से मूल इस मूल चबूतरे कुंड पे चले बारिश जाएंगे। हो जाएगी ना, ऊपर से हम मेघ वाली बारिश करेंगे तो छींटे आ ही जाएंगे, नहीं, वो नहीं, करेंगे। हम राज्य के प्यार की मूल छींटों से भीगेंगे ना, राज्य के नहीं, प्यार के छींटों से भीगेंगे। दौड़कर मूल कुंड के चबूतरे पे, मूल कुंड के ऊपर जो है ना जल चबूतरा सब कुछ बना हुआ है, दौड़कर वहां चले जाएंगे। धपो चबूतरे की बैठक से मूल कुंड के ऊपर जो हमारा
बैठक है उसके बीच में यहाँ पे मूल हाँ कुंड है ना, मीनू जी, ये ये जो है वाला। ना हाँ मूल कुंड की बैठक, हाँ मुझे याद आया, यहाँ बात हुई थी रचना जी यहाँ अपनी। यहाँ हम आनंद ले सकते हैं ना, बैठक झीलने है का ना, भी। वो मैंने अलग आपकी बैठक में हाँ रात को सुना था, हाँ मेरे को दिमाग में एक वही आ मिनट, रहा था। किरण दीदी बोल रही हैं, सब उनकी हाँ बात जी, सुन लो हाँ जी, आराम से। हाँ जी, हाँ ये आराम वो से। शोभा हुई थी मूल कुंड की बैठक में। जब हम बैठेंगे, वृक्षों का छतरी मंडल वहां भी ऊपर है क्योंकि जल चबूतरे तक छाया की है, तो हाँ यहाँ जी, से जब रुका हुआ पानी एकदम से आएगा ना, तो यहाँ जल की बूंदें उछलेंगी, क्योंकि जो बहुत ठीक है। वेग से पानी आ रहा है उसको इस कुंड में इकट्ठा किया जा रहा है, तो वो पानी उछाले मारता है। तो यहाँ बैठक में अपन बैठे हैं तो अपने पे जल की छींटें आएंगी ही आएंगी। ठीक है, वो ये आपने मूल कुंड लीला और उसमें करवाया था, हाँ मेरे माइंड में वही था हाँ बस। हाँ, मूल कुंड की बैठक को, चबूतरा नहीं, मूल कुंड की बैठक पे। ठीक है दीदी, प्रणाम जी। यहाँ पे जल की, यहाँ पे अब यहाँ पे हम जब स्नान कर रहे हैं, ठीक है, जोर जोर से जल उछालते हैं, जब जमुना जी में इतना उछालते हैं आसमान तक जाता है, तो आपके ऊपर वही वाला जल आ रहा है, हम यहाँ पे मिलके उछाल रहे हैं, तो यहाँ पे भी बैठक में जल उछल के इधर आ रहा है। राज जी के प्यार का जल भी तो आ रहा है। वो तो हाँ सारा जी, ही प्यार का आई ही वो ही है। रहा है, आई प्यार का हाँ, जल रहा है। और इसके कोई अलावा कोई तो कुछ बात आएगा ही लज्जत नहीं। ले रही है, कोई बात माइंड में बैठ ये जाती है ना, वो बैठी किरण लज्जत दीदी दीदी ले और रही है। नैनो से नैनो वाला प्यार वाला नैनो से नैनो जब मिलते हैं ना, तो वो वाला प्यार की बूंदे आ रहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, सबको अलग अलग जल आज में वैसे ही आएगा। राजी अपने नए से नए लाकर प्यार दे रहे हैं, को सामने देख पूरा प्यार दे रहे हैं, लड़ दे रहे हैं पूरा। इसी के साथ हम सब मिलकर बैठे हैं, साथ में राजी का एक लाड़ चीज और है, मिल। इसमें मुझे लग रहा है किरण दीदी, इसमें मीनू जी, क्योंकि ये जो पुखराजी रोज पे जो वृक्ष हैं 2 भौम ऊंचे हैं ना, तो पहली भौम तो चबूतरे के बराबर तक ही आ जाएगी, जो दूसरी भौम है वो छतरी मंडल डालेगी। नहीं, यहाँ पहली भूमि भी छतरी मंडल डालेगी, क्योंकि वो तो अपने को रंग महल में ही बता दिया। बिल्कुल, अगर इस क्योंकि एक भौम, चबूतरे ये भी तो से पूरा एक भौम जाएगी उठे ना, हुए हैं ना। चबूतरे से मिल जाएगी तो अपने को घेर के वनों की शोभा नजर नहीं आएगी। अगर आपने वही पहली भूम इस चबूतरे से मिला दी, तो ये कठेड़ों को पकड़कर वनों की नहरें, बच्चों के सुख कैसे मिलेंगे। पहली भूम थोड़ी ऊंचाई लेगी और 2 छतरियां ही आएंगी। ये 2 कमर पर ऊंची ऊंचाई है, क्योंकि हाँ, मतलब पुखराजी दिल ऐसा कहता है, इसका वर्णन नहीं है, इसका कोई वर्णन बात नहीं, अपने को जैसे रंग महल भाव आ में रहे ही हैं दिया। ना, इन चीजों में नहीं पढ़ो, बस हमारे को ऊंची, जब अभी बहुत गहराई से होएगा, अभी वर्णन में आया नहीं है वैसे ये वाला। नहीं, जो किरण दीदी समझा रही हैं 7 वनों से समझ लो ना, वहां भी तो पहले भूम बराबर होते हैं, लेकिन एक भाई हाथ ऊपर करके डाल देते हैं ना। एक मिनट रंजना जी, बात चल रही है। मैं नहीं बोल रही। नहीं आप किरंतन बोल रहे हो ना, वो समझ नहीं आ रहा फिर बीच में। हाँ, मैंने ये बोला था कि इस बात को जैसे किरण दीदी समझाती है ना, हम 7 वर्णों वाले छतरी मंडल से कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहां भी तो भौम बराबर है, लेकिन भौम के साथ थोड़ी डाला, छज्जे के साथ थोड़ी डाला, मतलब भाई साथ ऊपर चढ़ा नहीं दिया डाला, भाई हाथ ऊपर गया ना, तो यहाँ भी जाएगा वहां तो ऊपर। भाई साथ हो गया। तो यहाँ यहाँ तो जितना मर्जी आ मर्जी ले जाएगा, ले। राज्य की अब मर्जी गिनती आएगा में नहीं जरूर। जाओ, यहाँ पे उस तो बस भाई हाथ वाणी से हम से शोभा कंपैरिजन को कर सकते हैं कि समझना, ऊपर आएगा। कंपैरिजन। नहीं वो तो आएगा, क्या है, मतलब भाई दिल हाथ वाली चाहे। बात से हम समझ हमारा सकते हैं टाइम कि हो गया, आएगा। तो हम चौपाई धराते हैं। बढ़िया शोभा हो गई आज क्या की। जो नहीं बोले ना वो चौपाई दोहरा ले, मेरे से नाराज ना होए। बोलूं मैं कोई फिर? नाराज नहीं होता। एक बात कराओ, हम दीदी भूल क्यों नाराज, जाते हैं? हम दीदी इतनी जल्दी नाराज किया भूलते होना क्यों है। हैं? ये बताओ। हाँ जी नहीं, बोलो। ये ना, अभी ये माया कितनी बार है, हमने इसीलिए पढ़ा है, बोलते हैं। एक दीदी बार भूलना नहीं बहुत होता है, जल्दी है। होना, एक दिल है, सब सुंदर साथ का एक दिल है। सरोज दीदी, हम नाराज नहीं है, क्या हमें लगा आप नहीं है। पूजा पाठ में अभी खो गए हो 2 आज। मिनट, हम 5 नाराज नहीं 5 है, मिनट, आज फौजी को दे नाराज दे, तो नींद ही ना आती, मतलब यही बना सोचती हाथ रहती कर। मेरे से सुंदर साथ नाराज हो गए। कोई नहीं दीदी आज नाराज तो होता। पुखराज कोई पाठ नाराज में खो गए थे। सरोज आंटी, ये सखियों का प्यार है। कोई नाराज नहीं पहले होता। चौपाई धराओ, फिर पहले दीदी चौपाई राज्य धराओ, की फिर चाहतों बातें से आप बाद में चौपाई करेंगे। चौपाई पहले धराए। चौपाई का पहले चौपाई धराओ, हाँ फिर जी। बातें बाद में, फिर रिकॉर्डिंग बाद में तीनों करेगी। तरफों कठेड़ा, ऊपर छाया दरखत, छाया तो दरखत, छाया मोहल्लों पर छई, वो छाया ये रूहें लेवे लज्जत, ये रूहें लेवे लज्जत। बोलो हाँ। श्री प्राणनाथ प्राणनाथ जय, जय, गुरु महाराज महाराज की सुंदर जय, वंदना हाँ। नाम की जय।